हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग मैथ में औसत पढ़ रहे थे और औसत की हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ चुके हैं और पहली क्लास में बेसिक क्वेश्चन किए और औसत क्या होता है वो जाना। आज हम लोग सेकंड क्लास पढ़ेंगे औसत की। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? औसत। और कल हम लोगों ने क्लास डिस्कस की, उस क्लास में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई। मिस्टेक क्या हुई? मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई क्रमागत संख्या दी हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 25। अगर इस टाइप की कोई सीरीज दी हो क्रमागत तरीके से, तो उसमें हमने आपको एक फार्मूला बताया था n+1 ये बताया था। पर मिस्टेक क्या हुई थी, ये फार्मूला में बटे 2 होगा। ठीक है, n+1/2, यानी कि अगर इसका औसत निकालोगे तो इस फार्मूले से हम इसका औसत निकालेंगे। जैसे मान लीजिए निकालते हैं, यहां से क्या आया, यहां रखेंगे 25 प्लस 25 एक 26/2। 2 से इसको क्या कर दिया, क्या आया 13। ठीक है, 13 का इसमें गुणा करा दीजिए। तो अब गुणा कराने के तरीका, मान लीजिए यहाँ 13 है, मैंने कुछ समय के लिए मान लिया इसको 10, तो 250। अब 3 बचा 75, क्या आया 5 12 325। ठीक है, 325 आ गया। अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो 325 आया है, ये तो इसका योग आया है। अब हमें निकालना क्या है, औसत निकालना है। और औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो हमारे पास संख्या कितनी है 25, तो 25 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितने बार कट जाएगा, 13 बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पर। मैंने बताया था n कोष्टक में n+1 पर n कोष्टक में n+1/2 होगा, जो कि इसका क्या निकालेगा, योग। ठीक है, योग निकालने के लिए। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या, बताइए इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पर ये कहाँ लगेगा, जहां पर कोई भी सीरीज दी हो जिसमें बीच में गैप एकदम बराबर चल रहा हो। जैसे मान लीजिए 2 4 6। तो अब ये वाला पहले सॉल्व करते हैं। प्रथम पद 1, अंतिम पद 25/2, इसको ऐड किया 26/2, क्या आया 13। आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये औसत निकालने के लिए एक सीरीज, जो भी सीरीज चल रही हो बिल्कुल सीरियल से चल रही हो। जैसे देखिए, मान लो 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब यहां मान लो 5 10 15 20 25 30 डॉट 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 60। अब 3 6 9 डॉट 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 डॉट
मान लो 81। अब मान लो ये दिया हो, अब इसमें आपसे पूछ दे कि इनका औसत क्या होगा। बात समझ में आ गई। देखिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो ये कितना हो गया 2 और 12 14/2, तो इसका क्या आ जाएगा औसत 7। अब एक चीज इसमें ये देख लीजिए कि मान लो औसत पूछा है, यहां से 2 छोड़ दी, यहां से 2 छोड़ दी, इन दोनों का ऐड कर दिया और 7 से क्या कर दिया भाग। तो क्या बताया था, देखिए ये इधर के 2 छोड़ दी, इधर के 2 छोड़ दिए, क्या यहां पर आया बीच में 6 और 8, दोनों का ऐड किया 14/2, क्या आया आंसर 7। ठीक है, ये देखिए प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, तो यहां से क्या आया 65/2, तो इसको जब काटोगे तो क्या आएगा 32.5। ठीक है ना। अब अगर इसको यहां से करना हो तो बीच की संख्या निकाल लीजिए, बीच की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब मान लो जैसे ये है, तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, तो प्रथम क्या है 3, अंतिम क्या है 81/2, तो 84/2, तो क्या आया 42। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, प्रथम प्लस अंतिम, तो प्रथम क्या है 12, अंतिम क्या है 27, दोनों का ऐड किया बटे 2, 9 39। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब भी कोई एक सीरियल दिया हो जिनके बीच में गैप सेम हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 का गैप, 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 यहाँ 5 का गैप, यहाँ 5 का गैप, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, अब यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप चलता है, यहाँ 3 का चल रहा 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 है। बात समझ में आ गई। यानी कि कोई भी सीरीज दी हो, औसत ज्ञात करने के लिए कोई भी अगर सीरीज दी है तो और उनके बीच का जो डिफरेंट है वो सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला जोड़ेंगे, अंतिम जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एक बार। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का वेतन 2100 है। ठीक है, यदि संचालक का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 2200 हो जाता है। तो संचालक का वार्षिक वेतन ज्ञात करिए। देखिए 20 लोगों का वेतन कितना दिया है 2100। बात समझना, इसमें भी हम आपको शॉर्ट तरीका भी बता देंगे, देखना। फिर उसने कहा संचालक को जोड़ने के बाद, अब ये बताओ लोग पहले कितने थे 20, संचालक आएगा तो लोग कितने हो जाएंगे 22। अब उसने कहा कि संचालक के आने से औसत वेतन में फर्क पड़ गया, 2200 हो गया, 2200 हो गया। ठीक है, अब उसने कहा है संचालक वेतन का वार्षिक वेतन बताइए, वार्षिक पूछा है। अब या तो इनका भैया आप क्या कराएंगे गुणा करा लो। देखो 21 दूना 42, बात समझ में आ गई। अब ये करा लो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 8 4, यानी कि क्या आया 4। ठीक है, 48,400 और ये 42,000,
तो उसने कहा है संचालक का वेतन क्या होगा। अब एक चीज बताओ, ये तो मजदूर हैं, अगर हम इससे ये मजदूरों का वेतन घटा दें तो संचालक का वेतन आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो हमने यहाँ से क्या किया, मजदूरों का वेतन माइनस कर दिया। अभी इसमें 100 तरीका भी बताएंगे। देखिए 004, ये क्या आया यहाँ पे 6। तो ये 6400 रुपये जो कमा रहे हैं, ये कितने दिन का कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 1 महीने का, ये कमा रहे हैं 1 महीने का। और उसने क्या बोला है कि उनके पूरे साल का वेतन बताओ, तो साल का वेतन बताना है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर 21 होगा, माय मिस्टेक, यहाँ 21 होगा। अब देखना, अब 21 का कर दो, 21 इंटू 22, क्या आएगा, ये आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्मचारी हैं उनका वेतन अगर इससे हम घटा देंगे तो संचालक का वेतन आ जाएगा हमारा। तो क्या आ जाएगा, संचालक का वेतन आ जाएगा 0024, यानी कि 4200 रुपये किसका है, संचालक का। कितने दिन का, 1 महीने का। और उसने कहा है 12 महीने का संचालक का वेतन क्या होगा। तो 12 से क्या करा देंगे, गुणा। तो गुणा करा दीजिए, यहाँ कितना हुआ, ये 84 इंटू, तो क्या आया 4, यानी कि 50,400। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तो हो गया बिल्कुल एक बेसिक मेथड, पर ये पता होना चाहिए। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसमें। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, बताते हैं भैया, बताते हैं क्या है शॉर्ट तरीका। अब एक चीज हमें यो बताओ आप लोग कि पहले जने कितने रहा है, कितने रहा है 20। अब एक आदमी और आ गया, वो अपने साथ कितना लेके आएगा, पहले तो भैया वो 2100 लेके तो आएगा। फिर उसने कहा है उसके आने से क्या हो गया है, 100 की वृद्धि हो गई है। पहले 2100 था, अब 2200 हो गया है। अब यहां पर आप समझना, यही शॉर्ट तरीका है। अब 100 की वृद्धि हो गई है, कितने लोगों में, 21 लोगों में, यानी कि 2100 एक्स्ट्रा लेके आया है। तो कितना आ गया, 4200, जो कि 1 महीने का है। अब उसने पूछा है 12 महीने का, तो 12 से करा दिया गुणा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये शॉर्ट तरीका। समझ लीजिए भैया, पहले 20 लोगों का 2100, फिर एक बंदा आ गया, उस बंदे का वेतन आने से 100 की वृद्धि हो गई। अब एक चीज बताओ, वो अपना वेतन तो ये साथ में लाया होगा, और फिर वो इतना ज्यादा और लेके आया कि सब में 100 की वृद्धि हो गई। तो अब 21 लोगों में 100 की वृद्धि, तो 2100 की वृद्धि, 2100 वो लेके आया, 2100 की वृद्धि कर दिया, तो कितना हो गया 4200 1 महीने का। तो हम पूरे साल का निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50,400 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 15 वर्ष के उम्र के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 16 वर्ष के 15 विद्यार्थी हैं, 14 वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं। तो सभी का औसत बताना है। तो देखो 15 वर्ष के 10, ठीक है, फिर उसने कहा 16 वर्ष के 15, फिर उसने कहा है आगे 14 वर्ष के 5, 14 वर्ष के 5। तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु बतानी है। देखो इसका इसमें करा दो गुणा, क्या आया 150, इसका इसमें गुणा करा दो। अब एक चीज देखो तरीका,
पच्चम 15 का स्क्वायर क्या होता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 से 45 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी इज करेक्ट होगा। ये थोड़ा गुणा करने में मिस्टेक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना आसान तरीका है औसत पढ़ने का, बस आप एक बार औसत पढ़ के तो देखिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखना, एक कक्षा में 54 लड़कों का औसत 21 है। 54 लड़कों का, यानी कि 54 लड़कों का औसत 21 वर्ष है, ठीक है। 54 लोगों का औसत 21 है। यदि प्रधानाध्यापक की उम्र मिला दिया जाए तो औसत आयु 21 वर्ष 6 महीने हो जाती, तो प्रधानाचार्य की आयु क्या होगी। अब एक चीज बताओ, पहले 54 लोग इतनी थी, अब 55वां आदमी आ गया, तो औसत क्या हो गई 21 साल 6 महीने, 21 वर्ष और 6 माह। बेसिक तरीके से करेंगे या शॉर्ट तरीके से, देखो बेसिक से करना है, इसका इसमें क्या कराएंगे गुणा, इसका इसमें क्या कराओगे गुणा, फिर घटाओगे, फिर आंसर आएगा ना। तो हम आपको भैया तरीका तो बता चुके हैं, पर हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखो शॉर्ट तरीका क्या है, की यहां से एक व्यक्ति आया जो कि सबकी औसत आयु में वृद्धि कर दी, कितनी 0.6 की, यानी कि आधे साल की। अब इसमें एक साल में कितने महीने होते हैं 12, ठीक है, तो कितने की वृद्धि कर दी, आधे की। अब ये महाराज जो अध्यापक जी आए हैं वो 21 वर्ष तो होंगे 21 वर्ष के तो होंगे जो इन बच्चों का औसत है वो तो अपना लेके आएंगे, साथ में उतना और ले आए कि प्रत्येक बच्चे का, यानी कि प्रत्येक लोगों का 6 बढ़ गया, यानी कि आधा बढ़ गया। तो 55 का आधा क्या होगा 27.6। बात समझ आ गई, क्या होगा 27.6। अब कुछ ना करो, इस 27.6 को इसमें जोड़ दो, क्या आ गया, यानी कि 48 वर्ष और 6 माह। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है, डी करेक्ट होगा। बताओ क्या क्या कठिन है इसमें, आप बताओ मुझे। भैया 54 लोगों इतना था, ये मास्टर जी आ गए 21 तो लाए होंगे अपने साथ में कि भैया हम तो 21 लेकर तो साथ में चलेंगे। फिर भैया वो कुछ ज्यादा भी तो लेके आए हैं, जो सबका क्या बढ़ा रहा है, आधा ही तो बढ़ा रहा है। तो हम भैया इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा इतना निकला, भैया सब में आधा बढ़ा रहा, तो आधा ये निकला और ये आधा इसमें जोड़ दिया, आंसर आ गया। बताओ क्या चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार में दादा दादी माता पिता तथा 3 बच्चे हैं, ठीक है भैया। दादा दादी माता पिता तथा 3 बच्चों की औसत आयु 67 वर्ष 35 वर्ष और 6 वर्ष, तो परिवार की औसत आयु क्या होगी। भैया चलो भैया परिवार की औसत आयु क्या होगी निकालते हैं, बताओ। अब देखो दादा दादी, ठीक है, माता पिता और बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं। अब इनकी औसत आयु क्या दी है 67, इनकी क्या दी है 35,
और बच्चों क्या दी है 6। बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे बताओ, पता क्या करेंगे? ये औसत आयु यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा। भैया ये औसत है, तो दादा दादी की दोनों की निकालेंगे, मम्मी पापा की दोनों की निकालेंगे और तीनों बच्चों की निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से करेंगे तो क्या आया 14 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13 प्लस 35 दूना 70 और 18। तो 12 10 11 12 2। अब पूछा क्या है, सबकी औसत आयु क्या होगी, यही पूछा है ना। तो कितने जने हो गए, एक जने ये हो गए, एक जने ये हो गए, एक जने ये हो गए, एक जने ये, और 3 जने 2 2 4 3 7। तो 7 त्रिका 21 और हासिल 1 7 एकम 7 5 यानी कि 31 सही 5/7। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तकालय में शुक्रवार का औसतांक 510 है, दर्शक आते हैं तथा अन्य दिन 240 आते हैं लोग। तो 30 दिन के माह में, देखो दिया 30 दिन के माह में शुक्रवार से शुरू होता है, तो प्रत्येक दिन कितने लोग दर्शक आते हैं। ठीक है, देखो 30 दिन का महीना है, पहले दिन का शुक्रवार पड़ रहा है, तो उस महीने में कितने शुक्रवार पड़ेंगे भाई? देखो पहले तारीख को शुक्रवार, फिर 7 को, 15 को, यानी कि उस महीने में 5 शुक्रवार पड़ेंगे। बात समझना। तो शुक्रवार कितने लोग आ रहे हैं 510 × 5। फिर अन्य दिन कितने आ रहे हैं 240 × 25। अब इनका गुणा करा लो, 5 एकम 5 5 25 इंटू 5 चौको 20 हासिल 2 5 दूनी 10 1 12। ठीक है, इंटू 1 0 बढ़ा लो, इंटू 0 8 4। तो क्या है 0 0 0 6। ठीक है ना, क्या आया? अब इनको ऐड कर लो, यानी कि 6000। अब इसको ऐड कर लो, 6000 और 8500 क्या आया 50। क्या आया 8550। और क्या कहा, अब प्रत्येक दिन का औसत बताना है। तो कितने दिन है, टोटल दिन हमारे 30 है, तो 30 से क्या कर देंगे भाग। अब ये देखो 3 दूना 6, बचा कितना 2, 8 त्रिक 24 5। क्या आया 285 दिन। औसतांक क्या आ गया 285 दिन। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके आगे की क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि औसत को हम लोग क्या कर रहे हैं, जादुई खेल है ना ये एक औसत। देखिए ऐसे खेलेंगे खेल, कोई भी सवाल हो सिर्फ आप 2 सेकंड में करेंगे, बस क्या प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं हमारे साथ, तो कोई भी औसत का सवाल हो आप केवल 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।